हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। तो आज मौसम बहुत अच्छा है। चलिए आज नया लेसन स्टार्ट करते हैं। एक हिंदी का लेसन 4। क्या नाम है? साहसी रानी चेन्नम्मा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेसन को आज बस पढ़ना है। ठीक है, और चलिए मैं आपके लिए एक बार से पढ़ देता हूँ कि किस तरह से आपको उसे पढ़ना है। ठीक है, फिर मैं बताऊँगा कि आपको और क्या होमवर्क है आज के लिए। ठीक है, चलिए। कर्नाटक में बेलगांव के निकट किट्ठूर नाम का राज्य था। वहाँ राजा मालसूर्जा का शासन था। राजा को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। वह एक अच्छा शिकारी भी था। एक दिन की बात है, गांव के लोग मिलकर राजा से मिलने गए। वे राजा के चरणों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना करने लगे। महाराज, हमारा जीवन खतरे में है। एक बाघ ने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। कृपया इस नरभक्षी बाघ से हमें बचाइए। राजा ने उन्हें भरोसा दिलाया, आप लोग अपने अपने घर जाकर आराम से रहें। मैं कल प्रातः ही शिकार पर जाऊंगा और उस बाघ को खत्म कर दूंगा। गांव वाले महाराज की जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। अगले दिन ही राजा शिकार करने के लिए चल पड़े। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन बाघ का कोई नामो निशान तक ना मिला। राजा ने बूझे मन से वापसी का विचार किया। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे बाघ की एक झलक मिली। उसने बिना एक भी पल गवाए गोली चला दी। बाघ गिर पड़ा। राजा बहुत खुश हुआ, दौड़कर वहां पहुंचा। राजा को यह देखकर हैरत हुई कि बाघ के शरीर पर गोली का कोई निशान ना था। अब राजा ने गोली तो चलाई, लेकिन जो बाघ गिरा हुआ था उस पर कोई गोली का निशान नहीं था। उसकी मृत्यु तीर लगने से हुई थी। उसके आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की खड़ी मुस्कुरा रही है। राजा को पता चल गया कि बाघ उसी के तीर से मरा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस राज्य की रहने वाली हो? लड़की ने झिझकते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम चिन्नम्मा है। मेरे पिता का नाम दुलेप्पा गौड़ा है। मेरे पिता काकेत राज्य के राजा हैं। राजा वहां से अपने राज्य को वापस लौट आया। ठीक है, लेकिन वह रात भर सो नहीं सका। उसे राजकुमारी से प्रेम हो गया था। राजा की आंखों के सामने राजकुमारी का सुंदर चेहरा बार बार आ जाता था। उसने अपने मंत्री को कुछ बहुमूल्य उपहार देकर राजकुमारी के पिता के पास भिजवाया और राजकुमारी से शादी करने की इच्छा प्रकट की। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। चेन्नम्मा अपने गुणों के कारण सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। सभी रानी की प्रशंसा करते थे। कई साल गुजर गए। एक बार राजा मालसूजा बहुत बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। सारे राज्य में अंधकार छा गया। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए शिवलिंगप्पा नामक लड़के को गोद ले लिया गया। उस समय भारत में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत थी। उन्होंने गोद लेने की बात को कानूनी नहीं माना। वे तो किट्ठूर राज्य को अंग्रेजी शासन के अधीन कर लेना चाहते थे। जैसे ही उनकी योजना की खबर किट्ठूर के लोगों को लगी, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया। रानी चेन्नप्पा ने रानी चेन्नम्मा ने किट्ठूर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अंग्रेजी सेना ने किट्ठूर को चारों ओर से घेर लिया। रानी चेन्नम्मा ने अपने सैनिकों को ललकारा,
साहसी सैनिकों, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ना है। रानी की ललकार को सुनकर सैनिकों में उत्साह भर गया। वे अंग्रेज सैनिकों पर टूट पड़े। जिला कलेक्टर ठाकरे को मौत के घाट उतार दिया गया। बड़े पैमाने पर अंग्रेज सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके लिए यह हार शर्मनाक थी। लेकिन तभी कमिश्नर चैपलिन सेना की एक टुकड़ी लेकर किट्ठूर पहुंच गया। किट्ठूर की सेना ने अंग्रेजों की आग उगलती बंदूकों का बहादुरी से सामना किया। मक्कार चैपलिन ने किट्ठूर राज्य के दो बड़े अधिकारियों मल्लप्पा और वेंकटराव को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। ये दोनों रानी चेन्नम्मा से जलते थे। वे किट्ठूर राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। योजना के अनुसार एक दिन दोनों ने सुबह चुपके से किले का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंग्रेजी सेना किले के भीतर घुस गई। फिर क्या था? किट्ठूर के हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। 8 दिसंबर 1824 को चैपलिन ने किट्ठूर राज्य पर कब्जा जमा लिया। रानी चेन्नम्मा को जेल में डाल दिया गया। 4 साल बाद रानी की मृत्यु हो गई। बाद में अंग्रेजों ने मल्लप्पा और वेंकटराव को भी फांसी की सजा दे दी। आज भी रानी चेन्नम्मा की बहादुरी के कारनामों को याद करके लोग गर्व से भर उठते हैं। आज़ादी का पहला बिगुल उन्होंने ही बजाया था। उन्हें दक्षिण की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत अच्छी लगी? आप सभी को समझ में भी आई होगी कहानी ये? ठीक है, तो आपको करना क्या है आज का काम? आपको इसको रीड करना है, 2 बार रीड करिए। और जो ये शब्द ज्ञान दे रखा है, ठीक है, जो ये शब्द ज्ञान दे रखा है आपको, ये अपना नोटबुक में आपको करना है। जो भी आपकी हिंदी की नोटबुक आपने बनाई है, जो भी आपको स्कूल से मिली है, ठीक है, उसमें काम करना है। ये वाला समझ रहे हैं आप? किसमें काम करना है? हिंदी की जो स्कूल की नोटबुक है, जो नई मिली है आपको, उसमें काम करना है ये वाला। ठीक है, तो आपको ये सारे शब्द ज्ञान उसमें लिखने हैं। सबसे ऊपर हेडिंग आएगी पाठ। कौन सा पाठ है ये? 4। उसके बाद शब्द ज्ञान हेडिंग आएगी और फिर 1 2 3 4 5 6 आपको ये सब लिखने हैं उसके अंदर। ठीक है, और इनको याद करना है। समझ गए आप सभी क्या काम करना है आपको? ठीक है, तो जल्दी से इस काम को करिए अपनी नोटबुक में और जल्दी से मुझे सेंड करिए अपनी फ़ोटो। ठीक है, काम करके अपनी फ़ोटो सेंड करिए और इस लेसन को रीड करिए। ठीक है, समझ गए क्या काम करना है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और टाइम टू टाइम जो होमवर्क आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सभी होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।